हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे रॉन्ग सिग्नल को। क्या है ये रॉन्ग सिग्नल? आपको मालूम हो या ना हो, ये एक प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। और इसी मामले के तहत एक केरल, जो कि मलयालम, केरल में एक न्यूज़ चैनल था, उसको जो कि मलयालम में अपनी खबरें देता था। फिर उसने क्या किया, अभी रिसेंटली रिन्यूअल के लिए, उसका जो लाइसेंस था उसके रिन्यूअल के लिए उसने अपील डाली कि भैया जो हमारा इंडिया का ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वहाँ पर। तो जैसे ही उसने एप्लीकेशन डाला कि भैया हमारा लाइसेंस रिन्यू किया जाए, तो क्या होता है कि उसमें क्लियरेंस मांगती है हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, जो कि लाइसेंस प्रदान करती है। वो क्लियरेंस कौन देता है? हमारा गृह विभाग, रक्षा मंत्रालय या गृह विभाग से, मतलब जिसके वर्तमान मंत्री कौन है? अमित शाह जी। होम मिनिस्ट्री उस चीज़ की क्या देता है? क्लैरिफिकेशन या कंफर्मेशन देता है, तब कहीं जाकर वो आपको परमिशन मिलती है, आपका लाइसेंस रिन्यू होता है। तो इस केस में हुआ क्या? इस केस में होम मिनिस्ट्री ने उस परमिशन को देने से डिनाई कर दिया और उसके कुछ नेशनल सिक्योरिटी के रीज़न दिए, जो कि डिस्क्लोज नहीं किए, पब्लिक नहीं किए। फिर क्या होता है? फिर मीडिया वन जो चैनल है मलयालम का या केरल बेस्ड मलयालम भाषा का चैनल है, वो हाई कोर्ट जाता है। और जैसे ही हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार से अपना उनका पक्ष जाना, और केंद्र सरकार ने भी जो डॉक्यूमेंट थे वो बड़े ही कॉन्फिडेंशियल रूप से जो वहाँ के जज थे उन जज लोगों को पहुँचा दिया। और जैसे ही जज लोगों ने वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देखी, तो उन्होंने जो होम मिनिस्ट्री है उसका जो क्लियरेंस ना देने का जो निर्णय है उसे क्या कर दिया? सही ठहरा दिया। तो ये उस पूरी की पूरी कहानी पर बेस्ड है। ये राइटर क्या कह रहे हैं कि ये रॉन्ग सिग्नल है। क्यों रॉन्ग सिग्नल है, क्या है, ये हम आगे आने वाले इस पूरी एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये रॉन्ग सिग्नल, या एक प्रकार से कह सकते हैं नज़ीर पेश की जा रही है, गलत नज़ीर पेश की जा रही है। अगर इनका शॉर्ट मतलब हम निकालें तो ये है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को आप अपने तरीके से जैसे चाहे वैसा पढ़ सकते हो। और भी अगर जो आगे आने वाली वीडियो हैं उनकी जो पीडीएफ्स है या जो भी मटेरियल है वो मैं उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आई होप। हाँ, और एक और बात, अगर आपको किसी भी स्पेलिंग में या कोई भी वर्ड आपको टफ लगता है या जिसकी आपको अर्थ नहीं मालूम है, उसको आप लिखिए, अर्थ खोजिए और कमेंट कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोकेबलरी अच्छी कर पाएंगे, या जो भी है आपके वर्ड पावर बढ़ेगी, आपकी डिक्शनरी, आपके माइंड की डिक्शनरी में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड इंक्लूड होंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या कर क्या कहा यहाँ पर लिखा है एक एससी ऑर्डर, एससी मतलब हाई कोर्ट ऑर्डर एक्सेप्टिंग नेशनल सिक्योरिटी बोगी टू शट डाउन चैनल इज़ कंसर्निंग। तो यहाँ पर जो एससी या हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो नेशनल सिक्योरिटी, जो कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे होम मिनिस्ट्री ने दी थी, उसको स्वीकार करना और फिर चैनल की जो चैनल को शट डाउन कर देना, ये बड़ा चिंताजनक है। तो ये इनका कहना है कि ये चिंताजनक है। ये बोगी क्यों यूज़ हुआ? बोगी का जनरल मतलब होता है कि जिसका कोई मतलब ना निकले, कोई अर्थ ना हो, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ से डरते हो। ये कुछ आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे हमारे यहाँ की जो अभिनेत्रियाँ हैं या हीरोइन हैं, उनको अपनी जो एज है उसको डिस्क्लोज करने में बड़ा डर लगता है कि उनको हो सकता है मूवी ना मिले, उनको सीरियल ना मिले। तो इस टाइप से कुछ चीज़ है कि एक डर बना रहता है जिसका कोई कारण नहीं है, बट डर बना है। तो इसी प्रकार से इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी, चूँकि होम मिनिस्ट्री ने वो चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखी, वो डिस्क्लोज तो की नहीं है। तो इनका कहना है, राइटर का, कि ये बगैर किसी तर्क या बगैर किसी कारण का डर है, जो कि होम मिनिस्ट्री को नहीं होना चाहिए एक न्यूज़ आउटलेट से। तो बोगी का एक जनरल मीनिंग ये होता है। तो स्टार्ट करते हैं। द केरला हाई कोर्ट जजमेंट अपहोल्डिंग द गवर्नमेंट रिवोकिंग द ब्रॉडकास्टिंग परमिशन टू गिवन मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन इज प्लेनली रॉन्ग। तो जो हाई कोर्ट का, केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट है कि गवर्नमेंट ने उस मीडिया वन न्यूज़ चैनल की जो लाइसेंस है उसको रिन्यू नहीं किया, उस डिसीजन को सही ठहराया और उस डिसीजन को
सही ठहराने का जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो गलत है। द I&B मिनिस्ट्री डिड नॉट रिन्यू चैनल्स परमिशन टू अपलिंक एंड डाउनलिंक सिग्नल आफ्टर द यूनियन होम मिनिस्ट्री डिक्लाइन सिक्योरिटी क्लियरेंस। तो मैंने बताया था कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने उस मीडिया वन नाम के मलयालम भाषा वाले चैनल को अपलिंक और डाउनलिंक के जो लाइसेंस है उसको रिन्यू नहीं किया। क्यों रिन्यू नहीं किया? क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने इस चीज़ का क्लियरेंस नहीं दिया था। द कंपनी एंड सम एम्प्लॉय चैलेंज द एक्शन, लेकिन कंपनी और जो उसके एम्प्लॉय हैं वो कहाँ गए? हाई कोर्ट। द कोर्ट सीम्स टू हैव एंडोर्स गवर्नमेंट स्टैंड दैट इट वाज नेशनल सिक्योरिटी इशू एंड देयरफॉर देयर वाज नो नीड टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और इनका ये कहना है, जो राइटर है वो क्या बोल रहे हैं कि कोर्ट का जो डिसीजन है वो इस प्रकार से दिखाई देता है कि ये केंद्र के पक्ष में उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया और उसका हवाला क्या दिया कि ये भैया नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का मसला होने के कारण उन्होंने इस चीज़ को भी आवश्यकता नहीं समझी कि भाई ये नेचुरल जस्टिस का क्या गेम है। नेचुरल जस्टिस मतलब कि उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ जो आप सुनना चाहें, जो आप ना सुनना चाहें, जो आप बताना चाहें, जो आप बोलना चाहें, ये दोनों का क्या? क्योंकि जब एक न्यूज चैनल कोई चीज़ प्रकाशित करता है तो ये उसका हो जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन लोग जब उस चीज़ को सुनते हैं या लोग उसके जो फॉलोअर होते हैं तो वो आपका हो जाता है कि फ्रीडम ऑफ आपको क्या सुनना है, क्या मानना है, क्या चीज़ देखना है। तो इन दोनों जो नेचुरल जस्टिस है, इन दोनों को मतलब एक प्रकार से उसके अंदर उन्होंने इन दोनों चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो राइटर ये कह रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए था अपने जो भी डिसीजन उन्होंने दिया उसमें। द गवर्नमेंट क्लेम देयर वर सफिशिएंट रीजन, और गवर्नमेंट क्या कह रही है कि यहाँ पर बहुत सफिशिएंट रीजन थे, इवन दो दे वर नॉट डिस्क्लोज। तो जो होम मिनिस्ट्री है उसने ये कहा कि भैया हमारे पास पर्याप्त प्रमाण है कि हम क्यों इसको क्लियरेंस नहीं दे रहे, लेकिन हम इसे डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। It is unfortunate that court chose to accept the submission of document in sealed cover and agree with authority that they were intelligence input that warranted the denial of security clearance without the petitioner being shown the content। तो यहाँ पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इनका कहना है कि कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि भैया हम एक कॉन्फिडेंशियल रूप से या एक सील्ड कवर लिफाफे में जो सबूत हैं उसको हम स्वीकार करते हैं, बल्कि कोर्ट को ये करना चाहिए था कि पब्लिकली उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए था। और दैट वारंट डिनाइल ऑफ द सिक्योर विदाउट द पिटिशनर बीइंग शोन द कंटेंट, और बजाय इसके कि जो पिटिशनर है मतलब जो चैनल वाले या जो चैनल के कर्मचारी हैं उनको ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दिखाए। तो मतलब जो पिटिशनर है मतलब जो चैनल वाले हैं उनको ये कंटेंट या जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो तो दिखाई नहीं गई, सिर्फ जज को दिखाई गई। तो ये इनका कहना है कि ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये उन चैनल वालों को भी दिखाई जानी चाहिए थी जिससे वो अपना पक्ष रख पाते या उस चीज़ को डिफेंड कर पाते। The court decision goes against emerging jurisprudence that any restriction on fundamental right must not only be reasonable as permitted in constitution but also withstand the test of proportionality। अब यहाँ पर एक चीज़ निकल कर सामने आई कि भैया जी कोर्ट ने डिसीजन तो दे दिया, लेकिन क्या होगा इससे? ये कोर्ट का जो डिसीजन है वो आगे आने वाले जो भी निर्णय होंगे या जो भी कभी ऐसे कोर्ट और दूसरे कोर्ट या और दूसरे हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, जब कोई डिसीजन देगा तो उसमें मतलब सिर्फ इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, उस चीज़ को माना जाएगा कि फंडामेंटल राइट अकेले नहीं है कि वो रीजनेबल हों। मतलब सिर्फ हम फंडामेंटल राइट के आधार पर ये नहीं कह सकते कि किसी के पक्ष में हम निर्णय दें, बल्कि क्योंकि फंडामेंटल राइट तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रदत्त हैं, लेकिन कोर्ट का ये जो डिसीजन है वो आगे आने वाले डिसीजन में क्या करेगा कि फंडामेंटल राइट्स को नज़रअंदाज कर देगा और बट ऑल्सो विथ स्टैंड द
टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब ये एक कह नहीं सकते कि आखिरकार क्या है। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब हो सकता है गवर्नमेंट कोई भी एक कारण बता दे और उस कारण आप फंडामेंटल राइट को क्या कर दोगे, दरकिनार कर दोगे। तो यहाँ पर इन शॉर्ट अगर कहें तो राइटर कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट को दरकिनार कर दिया गया और टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को स्वीकार कर लिया गया। तो ये चीज़ आगे आने वाले डिसीजन में भी होगी। तो यहाँ पर ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है अकॉर्डिंग टू राइटर। इन दिस केस ब्रॉडकास्टिंग इन्वॉल्व द इंटरकनेक्टेड राइट कंसर्निंग मीडिया फ्रीडम, फ्रीडम टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम टू कंज्यूम इंफॉर्मेशन। और अगर इस केस की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग किस किस चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, इंटरकनेक्टेड राइट होती है, मीडिया फ्रीडम, फ्रीडम टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम टू कंज्यूम इंफॉर्मेशन। तो ये 3 प्रकार के जो इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं एक मीडिया या जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है वो इन तीनों राइटों को क्या करती है, इन तीनों जो अधिकार है उनके सहारे आगे बढ़ती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इन तीनों राइट को नज़रअंदाज कर दिया कोर्ट ने सिर्फ एक कारण के कारण। वो कारण क्या था कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कोर्ट को दी गई और उसमें नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बताया गया और उसके कारण इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया कोर्ट ने। द कोर्ट सीम्स टू हैव एक्सेप्टेड द रेस्ट्रिक्शन विदाउट एग्जामिन इट्स रीजनेबलनेस इन एनी वे। तो यहाँ पर जैसे ही कोर्ट ने इन तीनों अधिकारों को अंडरमाइन किया तो ये दिखाई देता है कि कोर्ट ने इसकी जो रीजनेबलनेस है या तार्किकता है उसको नज़रअंदाज करते हुए एनीवे उन्होंने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लागू कर दिया या जो भी केंद्र सरकार का पक्ष था या जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी उसके आधार पर निर्णय सुना दिया। इट हैज़ निगेटेड नॉट ओनली द चैनल्स राइट टू ब्रॉडकास्ट बट ऑल्सो व्यूअर्स राइट टू नो। तो यहाँ पर इन्होंने न केवल जो मलयाली भाषा का जो चैनल था मीडिया वन उसके अधिकारों का हनन किया है या उनके अधिकारों को नज़रअंदाज किया है, बल्कि जो उसके जो फॉलोअर थे या जो उसको देखते थे उस न्यूज़ चैनल को उनके अधिकारों को भी नज़रअंदाज किया। द astounding that court dismissed the precedent set in recent case that national security cannot be used as a pretext to avoid any judicial examination of restriction imposed by the state। तो राइटर के अनुसार इट इज़ एस्टाउंडिंग मतलब ये बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि आपने हाल ही में एक प्रेसिडेंट मतलब इसके पहले आपने एक हाल ही में एक ऐसा निर्णय दिया, कैसा निर्णय दिया कि उसमें आपने ये कहा कैन नॉट बी यूज़ कि जो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है उसे आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि आप किसी पर भी बगैर जुडिशियल एग्जामिनेशन के इम्पोज लगा दें या रेस्ट्रिक्शन लगा दें। मतलब जब पेगासस वाला मुद्दा आया था आपको मालूम होगा तो कोर्ट ने ये कहा था कि आप किसी की को प्राइवेसी का मतलब किसी को आप अगर ये बोल रहे हो कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो पहले आप जुडिशियल एग्जामिनेशन से गुजरो, फिर उसकी क्या करो, आप रेकी करो या फिर जो भी है उस पर मतलब नज़र रखो। इनका उसमें ये मतलब था क्योंकि आपने को मालूम होगा पेगासस एक इस टाइप का सॉफ्टवेयर किसी टाइप की पुष्टि नहीं है बट ये कहा गया है कि हाँ पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो किसी भी फ़ोन को आपका जो भी स्मार्टफोन है या आपका जो लैपटॉप है बगैर आपको मालूम चले नो मैटर किस कंपनी का आप लियो, नो मैटर कौन सा एन्क्रिप्शन आप यूज़ कर रहे हो, पेगासस एक ऐसी बला का नाम है कि वो आपके फ़ोन को बस एक मिस कॉल में या आपको पता ही ना चलेगा इस लेवल पर हैक कर लेगा कि वो आपके फ़ोन से आपके स्मार्टफोन से किसी को कॉल कर सकता है, पूरा वीडियो आपका रिकॉर्ड कर सकता है आपके फ़ोन का कैमरा यूज़ करके, इवन आपके जो माइक्रोफोन है उससे आप क्या बात कर रहे हो वो तक रिकॉर्ड कर सकता है, किससे बात कर रहे हो वो तक रिकॉर्ड कर सकता है। तो उस केस में जो कोर्ट का जो डिसीजंस था उसमें ये कहा गया था कि आप किसी को सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर उसकी रेकी नहीं कर सकते, उसको एक जुडिशियल रिव्यू के तहत गुजारना चाहिए, फिर आप उसकी रेकी करो या उस पर जो भी है रेस्ट्रिक्शन लगाओ। रेजिंग द स्पेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डिड नॉट गिव अ फ्री पास टू गवर्नमेंट। और यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का आप हवाला देकर एकदम आपको ये कहना चाहिए खुली छूट नहीं मिल जाती। द कोर्ट हैड नोटेड दैट केस इन्वॉल्विंग द एलिगेशंस टू यूज ऑफ पेगासस
अ स्पाईवेयर अगेंस्ट सिटीजन। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि आपको खुली छूट नहीं मिल जाती कि आप नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर किसी की भी प्राइवेसी या किसी चीज़ का हनन करो। ये नो डाउट इसमें पेगासस के मुद्दे पर मतलब दिया था कोर्ट ने ये डिसीजन, बाय क्लेमिंग दैट इट वाज इन केस दैट इन्वॉल्व द राइट ऑफ प्राइवेसी। लेकिन अगर हम बात करें तो पेगासस के मुद्दे में क्या था, राइट ऑफ प्राइवेसी इन्वॉल्व था एंड नॉट जर्मिनेट टू मीडिया वन केस। तो यहाँ पर जर्मेन मतलब कि आप ठीक है, पेगासस में तो आप प्राइवेसी के मुद्दा को आधार बनाकर नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रहे हो या नेशनल सिक्योरिटी को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हो, लेकिन वही चीज़ आपने मीडिया वन के केस में नज़रअंदाज कर दी और आपने कहा कि भाई हम इन दोनों चीज़ों को जोड़कर नहीं देखते। तो जज सीम्स टू बी इर्ड, मतलब जज एकदम भूल कर रहे हैं ये चीज़ कि आप मीडिया वन के केस में इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हो, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या जो फंडामेंटल राइट है उसको नज़रअंदाज कर रहे हो। लेकिन पेगासस के मुद्दे पर आप क्या बोल रहे हो कि भैया नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा होने के बावजूद भी आपको जो न्यायपालिका के जो ज्यूरिप्रूडेंस है उससे आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आप किसी की रेकी कर सकते हो या प्राइवेसी का हनन कर सकते हो। लेकिन मीडिया वन के केस में आप ये चीज़ भूल कर रहे हो, क्योंकि इसमें भी आपको इस चीज़ को लेना था, आपके डिसीजन में मतलब ऐड करना था। द नीड फॉर circumspection against the bogey of national security being raised to deny, curtail fundamental right is a general principle and not confined to a particular right। तो यहाँ पर इनका यही कहना है कि अब मतलब आवश्यकता है कि हम सर्कमस्पेक्शन मतलब हम इस चीज़ को क्या करें, उस चीज़ के बारे में सोचें कि जो हम नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है वो हम क्या कर रहे हैं कि पूरे के पूरे जनरल जो फंडामेंटल राइट है उस चीज़ को अंडरमाइन करने के लिए या कर्टेल मतलब उस चीज़ को पंगु बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ना हो और ऐसा ना हो कि भैया जैसे पेगासस के मामले में, प्राइवेसी के मामले में तो आपने ये बोल दिया कि नहीं भैया न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए या न्यायपालिका से गुजर के ही आप उसकी प्राइवेसी कर सकते हो, भले चाहे नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो। लेकिन आपने इस मसले पर जो मीडिया वन के मसले पर है उसमें आपने क्या कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी को महत्व दे दिया। तो ये मतलब ऐसा ना हो कि जो आप नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उठा के किसी को भी कुछ कर लो और ना मतलब प्राइवेसी तक सीमित ना रहे, और भी जो फंडामेंटल राइट है उसमें भी आप उन फंडामेंटल राइट को महत्व दो, ना कि नेशनल सिक्योरिटी को ज़्यादा महत्व दो। ये पूरा का पूरा इनका जेस्ट है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मीडिया वन का मुद्दा कौन सा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन अगर पेगासस के मुद्दे पर हो तो पेगासस का मुद्दा है, प्राइवेसी का मुद्दा है। और पेगासस के मुद्दे पर जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो ये कहा था कि कोई भी गवर्नमेंट किसी की भी जासूसी बगैर किसी न्याय संगत या न्याय प्रणाली के होते हुए नहीं कर सकती। लेकिन इसमें क्या किया, उसी कोर्ट ने क्या कर दिया, मीडिया वन को ब्लॉक करने के लिए, मीडिया वन का लाइसेंस रिन्यू ना करने के लिए केंद्र के जो निर्णय है या होम मिनिस्ट्री का जो निर्णय है उसे सही ठहरा दिया। तो ये पूरी की पूरी बात है। फर्दर इट इज़ प्लेनली अनएक्सेप्टेबल दैट द मच डेरिडेट फॉर्म ऑफ सील्डेड कवर जस्टिस इज बीइंग यूज्ड इन एड टू एजुकेशन। तो यहाँ पर अगर और आगे देखा जाए तो एक कोर्ट क्या कर रहा है कि एक सील्ड कवर उसमें आ रहा है उसका लिफाफा और उसके आधार पर अपना निर्णय सुना देता है। तो ये चीज़ भी क्या हो रही है, अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि ये बड़े अजीब सा डिसीजन है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो ये चीज़ बार बार होने लगेगी और कई फंडामेंटल राइट को अंडरमाइन करेगी और भी चीज़ें इस चीज़ से निकल कर सामने आ गई। इवन दो court recognized that the scope for judicial review in matter of national security is limited, any claim that particular action was based on that ground ought to be substantiated by government, even it is reluctant to disclose all details। तो यहाँ पर कोर्ट को मालूम था कि नेशनल सिक्योरिटी के मसले पर जो जुडिशियल या जो न्यायपालिका का हस्तक्षेप है बहुत ही लिमिटेड होता है। फिर भी उसमें क्या करना चाहिए था कि जो पर्टिकुलर जो एक्शन उन्होंने एक सील्ड लिफाफे के तहत उन्होंने कर दी कि सील्ड लिफाफे में उन्होंने सबूत देखे
और उन्होंने क्या कर दिया, निर्णय सुना दिया। तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वो सील्ड लिफाफे में सबूत लेते, लेकिन गवर्नमेंट से उसका प्रमाणीकरण भी मांगते कि वो गवर्नमेंट ने जो सबूत दिए हैं वो सही हैं या नहीं। ये पूरा का पूरा उनका ये कहना कि चलो ठीक है, तुम्हें किसी को नहीं दिखाना था, मीडिया वन या जो भी वो चैनल वाले लोग हैं उनको नहीं दिखाना था, तो आप कम से कम प्रूफ तो लेते, क्योंकि आपको मालूम है कि इस नेशनल सिक्योरिटी के मसले पर आप ये सब चीज़ जानते भी हो कि उसमें ज़्यादा न्यायपालिका का हस्तक्षेप उतना ज़्यादा हो नहीं पाता। फिर भी आपको ये करना चाहिए था जिससे दोनों का हित होता, या उन न्यूज वालों का भी थोड़ा सा पक्ष इसमें हो जाता। इफ़ दिस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस claim to revoke the permission given to channel to operate is encourage freedom of the media will be in a great peril। और अगर इस प्रकार की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई, क्योंकि जैसा कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, और इस प्रकार की प्रैक्टिस आगे आने वाले समय में नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर अगर ये चीज़ें स्टार्ट हो गई, तो आप विश्वास मानिए फ्रीडम ऑफ मीडिया विल बी इन द ग्रेट पेरिल। पेरिल मतलब होता है जोखिम। तो जो फ्रीडम है या जो आज़ादी है मीडिया की, वो एक जोखिम में पड़ जाएगी। तो ये पूरा एडिटोरियल था। राइटर का मुख्य मुद्दा मुझे ये समझ में आया कि ये चाह रहे थे कि जो कॉन्फिडेंशियल आपकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने दी और कोर्ट ने उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को सुना, तो उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रूव करवाना था गवर्नमेंट के थ्रू ही, जिससे कहीं ना कहीं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ निकल कर सामने आती। और ये डायरेक्ट ये वाला मुद्दा इस टाइप से ख़त्म नहीं होता कि आपने नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर उस पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल के लाइसेंस को रिन्यू करने से ही मना कर दिया। सो आई होप आपको ये पूरी की पूरी चीज़ समझ में आई होगी। पेगासस का मुद्दा अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में अवेयर हैं तो और चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि ना समझने वाली हो। सो थैंक यू फॉर टुडे।